अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। पाकिस्तान में इंतखाबात के नतीजे में अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अवाम के फैसले ने बड़े बड़े सियासतदानों समेत बड़े बड़े तज्जियाकारों के तज्जिए और तजर्बे को गलत साबित करते हुए तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने वोट की ताकत से ईवान में पहुंचा दिया है। बड़े बड़े तज्जियाकारों का ख्याल था कि इंतखाबी निशान जाने के बाद और इंतखाबात से चंद रोज कबल इमरान खान को पे दर पे सजाएं सुनाने के बाद तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर वोट देने के लिए निकलने के बजाय मायूस होकर शायद घर बैठ जाएगा और जिनकी गल हो गई थी उनके लिए इक़्तिदार के ईवानों तक रसाई का सफर मजीद आसान हो जाएगा। लेकिन तदबीरें करने वाले शायद ये भूल गए थे कि होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अवाम के इस फैसले ने जहां एक जानिब मुक्तदरा को हैरान कर दिया है, वहीं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हुकूमत की तश्कील के लिए भी परेशानी में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के दावेदार और नौजवान क़यादत के अलमबरदार दोनों ही एक दूसरे की हिमायत के बगैर वज़ीर आज़म के सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा अब इक़्तिदार के हसूल के लिए नित नए फॉर्मूले तश्कील दिए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि क्योंकि उनके पास ज़्यादा नशिस्तें हैं लिहाजा वज़ीर आज़म उनका होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि बिना उनकी हिमायत के नून लीग अपना वज़ीर आज़म नहीं चुन सकती, लिहाजा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, जैसे 3 साल के लिए मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा का मनसब दे दिया जाए और आखिरी 2 साल के लिए पीपल्स पार्टी को यह मनसब सौंप दिया जाए। जहां एक जानिब ये सूरत हाल है, वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के लिए भी अपने आज़ाद उम्मीदवारों को जमात से जोड़े रखने का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों पर जिनकी नजरें थीं उन्होंने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार आज़ाद पंछियों की तरह उड़ना शुरू हो गए हैं। तहरीक इंसाफ के लाहौर के NA 121 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख रुहेल असगर को शिकस्त देने वाले वसीम कादिर ने मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया और इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के 15 से 20 अरकान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हुकूमत का खाका क्या बनेगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा और उनसे जुड़े मामलात पर जो और भी कुछ ऐसे मामलात हैं उन पर बात करेंगे हम। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। एंड आई थिंक कि मेरी आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है आफ्टर द इलेक्शन और मुबारकबाद के आप लोग मुस्तहिक हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बिलीव नहीं करते थे सर वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं, जो आपके नाकिद थे मेरी तरह वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं और शायद प्रॉब्ली उसकी रीज़न ये है कि जो मैंने अभी इब्तदाई में भी कहा कि हमें पता था PTI का वोटर एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो ऐसे निकलेगा, वो ऐसे सपोर्ट का वो करेगा, हिमायत दिखाएगा, शो करेगा, ये शायद हम में से किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया था। तो थोड़ा सा एक तो ऑफ कोर्स मुबारकबाद क्या मुस्तहिक है सर। प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात हुई है आपकी, थोड़ा सा क्योंकि दैट्स द लेटेस्ट, तो मैंने कहा मैं इसी से शुरू कर लूं। मैं समझा कि कोई सवाल आएगा इलेक्शन के बारे में। नहीं, सवाल तो अभी इलेक्शन के बारे में बहुत सारे। सदर साहब से किस हवाले से बात हुई? सदर साहब से हमारी पार्टी के वो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स वर्चुअली, सो वो उनसे एक म्यूचुअल एहतराम का रिश्ता है और हाँ। बस औकात मुलाकात होती रहती है, बल्कि मेरी मुलाकात आज उनके साथ काफ़ी देर के बाद हुई है। कोई इलेक्शंस के सिलसिले में और कामों के सिलसिले में बात नहीं हो सकी। वही जब भी जाते हैं हम लोग पाकिस्तान डिस्कस होता है, पाकिस्तान के हालात डिस्कस होते हैं, क्या हो रहा है वो डिस्कस होता है, ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस होते हैं। वो PTI के ज़हन में कोई ऐसी ऑप्शंस हैं जो आप लोग समझते हैं कि प्रैक्टिकली सदर पाकिस्तान जिसके अंदर कोई किरदार अदा कर सकते हैं, जो कुछ हुआ है इलेक्शंस के बाद जो सिनेरियो है? देखिए, बहसियत सदर पाकिस्तान वो हमेशा एक किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो करना चाहते हैं कि नहीं, करना चाहते हैं या नहीं, या उनको करने दिया जाएगा या नहीं, वो अपने तरीके होते हैं ना। तो रियासत की इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि अवाम ने अपना वर्डिक्ट दिया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में हमें को रोड़े नज़र आ रहे हैं। हमारे बहुत सारी सीटें जो हैं, अब मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, आपने बात तो बहुत कर दी है, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस मेरा एक सब्जेक्ट भी रहा हुआ है और मैं पढ़ाता भी रहा हूँ। तो इलेक्टोरल जो तारीख़ है दुनिया की डेमोक्रेसीज़ की, उसमें बहुत कम आपको ऐसे ओकेशंस मिलेंगे जहाँ के अवाम ने इतनी मैसिव तादाद में एक साइलेंट रेवोल्यूशन जो है वो लेके आए हैं। कोई मतलब जो PTI के साथ बीत चुकी थी पिछले 2 सालों में और जो बीत रही थी, जो हमारी लीडरशिप के साथ, जो हमारी उनकी फैमिलीज़ के साथ, जिस तरीके से पॉलिटिकल कन्वर्जन्स कराई गई, लॉयल्टीज़ चेंज की गई,
बहुत कुछ है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, वी वांट टू लीव इट बिहाइंड, बिकॉज there's a आगे long जाने की बात background है। to it, of course. तो उसके बावजूद अवाम ने जितनी, जो एक जमे गफीर था उनका, एक सैलाब था उनका जो कि आया, मतलब लार्जेस्ट एवर नंबर ऑफ पीपल हु वोटेड। अभी आएगा इलेक्शन कमीशन का, आप भी देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू आवर अप्रेजल मोर देन 70% पीपल हैव वोटेड। तो पहले हाईएस्ट जो था वो 52% था, 53% था, अब 70। तो दैट मीन्स कि आप लोगों का देख क्या जज्बा था। तो एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। अब देखिए, अगर हमारे जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो भी जहाँ भी बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इसकी इज्जत करें। ये लोग हैं, ये लोग बोले हैं, उनकी आवाज़ बोली है, इनके रास्ते में रोड नाइट खाएँ। जिस तरीके से रात के अंधेरे में हमारी सीटें चोरी की गई, जिस तरह से रात के अंधेरे में रिज़ल्ट बदले गए, शाम को जीतने वाले सुबह के हारने वाले बन गए, रात को हारने वाले बंदे जो थे वो जीतने वाले बन गए। तो हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास ऑप्शन हैं वो तो हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन मेरी ज़ाती एक रिक्वेस्ट है साहिब इक़्तिदार लोगों से कि मतलब मुल्कों की तारीख में बहुत कम ऐसे प्राउड मोमेंट्स आते हैं इस पे प्राउड जब लोग बोलते हैं। अच्छा, आपने कहा ना सुबह को जीतने वाले रात को हारने वाले बन गए, उसका इल्ज़ाम हम पे डाला जा रहा है कि हम वी आर बिहाइंड दैट, हमने पहले स्पेकुलेशन का आगाज़ कर दिया, हमने हतमी नताइज आने से पहले नताइज चलाना शुरू कर दिए। सोलंकी साहब ने कल कहा जी कि अगर ये इलेक्शंस रिग्ड होते तो क्या ये जितनी भी अभी तादाद 93, 94 की आ रही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, ये आ सकती थी। अभी थोड़ी देर पहले काकड़ साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा साद रफीक हार गए, राना सनाउल्लाह, बड़े बड़े बुर्जों के नाम लिए उन्होंने कहा ये सारे गिर गए। तो अगर ये रिग्ड होता इलेक्शन तो ये सारे गिर सकते थे। ये तो गलत वो है, इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा काम किया। फॉर्म 45 हमारे पास पड़े हुए हैं और वो जाएंगे। आज से हमारी पिटीशन शुरू हो गई हैं। ठीक है। एक फॉर्म 45 हमें मिल गया था रात को, हमारे जब इलेक्शन जहाँ जहाँ डिक्लेयर हो गए थे वो हमारे पास फॉर्म 45 पड़ा हुआ। वही फॉर्म 45 की कॉपीज़ जो हैं वो दूसरे लोगों को भी, जीतने वालों को भी दी गई जो इनके जीतने वाले थे। अच्छा, प्रॉब्लम यह है कि उसी फॉर्म 45 की जो हमारे पास फॉर्म है वो बाकी भी जितने पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ से कंटेस्ट कर रहे थे उनके पास भी हैं और हमारी उनके साथ टैली करती हैं। ये जो जीतने वाले के पास फॉर्म 45 है वो आउट ऑफ द ब्लू मून आया है। वो पता नहीं, मेरा ख्याल है मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन साहब को पता हो, उसको चाहिए, उनको बताएं कि वो कहाँ से फॉर्म आए हैं, या आपके जो अनॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो, उनको चाहिए कि ये बताएं, उसके दें ना, अब अदालत में आएँ, अपनी शहादत लेके आएँ और कहें कि ये जो हम पेश कर रहे हैं उन हलकों से तो ये आ रहा है कि इस मुल्क की तारीख का सबसे अच्छा और पुरसुकून इलेक्शन था। सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थे, कोई मसला ही नहीं था। वो कहते जी रिजल्ट कंपाइल करने में वक्त लग गया, वो लग जाता है। लीड अप टू द इलेक्शन जो है वो आपने जो की पीटीआई के साथ किया वो भी तारीख का हिस्सा है। जो जिस तरीके से आपकी सारी मशीनरी जो है वो कोलैप्स कर गई जब आपको पता चला कि ये तो कुछ और हो रहा है, वो भी तारीख का हिस्सा है। फॉर्म 45 के डुप्लीकेट्स बना के आपने जो लोगों को तकसीम किए वो भी तारीख का हिस्सा ही तो खुलेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब भागेंगे नहीं और मेरा ख्याल सोलंकी साहब भी नहीं भागेंगे, बैठेंगे यहाँ तो देखेंगे उसको, हकायक को देखेंगे। अच्छा, एक तो झूठ बोल के लोगों को शर्म आनी चाहिए, कुछ तो शर्म आनी चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं, ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हैं, पब्लिक फोरम के ऊपर आके झूठ बोल रहे हैं, मत करें। निगरान हुकूमत को तो शायद ये कहना चाहिए था कि जिसको भी एतराज आते हैं वो अदालतों के पास जाएं, we've got nothing to do with it। बिल्कुल, बजाय इसके क्या आके जस्टिफाई करेंगे, डिफेंड करें। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, बहुत सारी निटी-ग्रिटीज के ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से आफ्टर द इलेक्शन। व्हाट डज ही हैव टू से? खान साहब का ये जो भी जिस तरह वोटर निकला है, क्या कहा है खान साहब ने इसके बारे में? खान साहब बैरिस्टर गौहर साहब से पहले भी, उनसे पहले भी कुछ लोग खान साहब को मैसेज ही बोलने लगे, तो उनकी ज़बानी से हमें पता चल गया, ही इज एब्सोल्युटली ओवरवेल्म्ड और वेरी ग्रेटफुल to his people for coming out like this। अच्छा सर, थोड़ा सा आप बात को आगे लेकर चलते हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है, शायद गौहर साहब ने कहा कि 170 नशिस्तें, देखिए हमारे पास इस वक्त 97 जो है लिस्टेड हो गई हैं। हमारे 62 जो सीट्स हैं हमारी जो कि हम फील कर रहे हैं कि चोरी हुई हैं, तो हमारे पास तकरीबन 175 तक सीट्स जाने चाहिए। अच्छा, हाँ, रफली 170 तक का जो है वो दावा जो है वो करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई डिड डू वेरी वेल इन दीज इलेक्शंस, लेकिन ये क्लेम भी थोड़ा एग्जैजरेटेड है। क्या कोई प्रूफ आप लोगों के पास, आप लोगों ने क्या इसको बिल्कुल अब कंसोलिडेट कर लिया इस नंबर को? हमने कर लिया जी, और वो पिटिशंस भी आज से मूव होनी शुरू हो गई हैं, चली गई हैं अदालतों में। अब अदालतों का फैसला उन्होंने फैसला करना है, ट्राइब्यूनल्स फैसला करेंगे, अदालतें फैसला करेंगी। उनके सामने हम अपने जो हकायक है वो रख देंगे जो हमारे हैं, बाकी दूसरी पार्टी भी अपने हकायक रखते हैं। अदालतों में तो सर 4-4 साल फैसले इस मुल्क में नहीं होते, मेरा नहीं ख्याल शायद पूरा टर्म गुजर जाएगा। नहीं, 4 साल का मेरा नहीं ख्याल के लगना चाहिए जी। और मेरा ख्याल है कि अदालतों को भी जरा थोड़ा सा
इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये मुल्क की तकदीर का मसला है, ये रियासत की तकदीर का मसला है, ये लोगों की तकदीर का मसला है। उन्हें फैसले दिनों में करने चाहिए, हफ्तों में या महीनों या सालों में नहीं करने चाहिए। अच्छा, अब आप ये कहें कि आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, आपका मौक़िफ़ समझ में आता है, उन लोगों ने वो फॉर्म्स जमा करवाए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि वो PTI के कैंडिडेट्स हैं, मगर इलेक्शन तो वो लड़े हैं अपने अपने सिंबल के ऊपर, उड़ना भी शुरू हो गए हैं, जो मैंने इब्तदाइये में कहा। क्या करेंगे इसके तदारुक के लिए? एक तो आपका मैंने ऑफिशियली जा चुका। देखिए जी, हमें पूरी उम्मीद है, कोई ऑड केस अगर हो गया तो हो गया, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये पार्टी के आइडियोलॉजिकल मेंबर्स हैं, पुराने लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि आइडियोलॉजिकल मेंबर नहीं है। तो हमें उम्मीद है पूरी कि ये लोग पार्टी के साथ स्टिक करेंगे, खान साहब की विजन के साथ, खान साहब की जो 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 आइडियल्स हैं उनके साथ ये कमिटेड हैं। मेरी बहुत से को मैं ज़ाती तौर के ऊपर भी जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्टीज़ जो अपनी मंडियाँ लगा के इनको ख़रीद सकेंगी, लेकिन सिमल्टेनियसली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि अपने आप को एक जमहूरी पार्टीज़ कहती हैं, ज़रा इनको भी शीशे में अपने चेहरे देखने चाहिए कि ये मंडियाँ लगा के ही अपनी सियासत चमकाएंगी या कोई असूल की बुनियाद के ऊपर भी अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकती हैं। ये इनके लिए मकाम शर्म है, पीपल्स पार्टी के लिए और PMLN के लिए खासकर, कि ये दूसरों के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको पैसे और धौंस की बेसिस के ऊपर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मींस कि उनका फेथ नहीं है, जमहूरियत में फेथ नहीं है। आप लोगों की लीगल टीम का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? ये जो साहब अभी गए हैं या इन जैसे कोई और लोग हैं जो जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं लीगली? देखिए, उन्होंने हमें अपने एफिडेविट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो क्या आप उसको चैलेंज करेंगे? वो पार्टी ने फैसला करना है कि किस वक्त क्या करना है, किसके साथ क्या करना चाहिए। मैं देखिए, अगर आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका हुआ है तो आपको क्या करेगा इंसान, क्या करेंगे? क्या हम उनको मतलब नोटिस दे दें, सारा कुछ कर दें, वो तो एक है ना जो रूटीन की जो बातें होती हैं। लेकिन अगर आपका इंसान का ज़मीर ही मर चुका हो और आपको पास ही नहीं है अपने वादों का, अपनी कमिटमेंट्स का, अपनी एफिडेविट्स का, तो फिर तो ये एक मुर्दा कौम की निशानी है ना, फिर तो मसाइल को डिफरेंट है ज़रा। तो गौहर ने वैसे किसी टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू की है, आई एम नॉट श्योर कहाँ पर, बट ही सेड कि हमारे पास तो कोई हमने नहीं लिए, किसी से हल्फनामे नहीं लिए हुए। कुछ लोगों ने दिए हुए, कुछ लोगों ने दिए हुए, सबसे नहीं, हमने सब लोगों ने नहीं दिए हुए, लेकिन कुछ लोगों ने दिया। मुझे इस शख्स का भी नहीं पता कि इसने दिया कि नहीं दिया हुआ, लेकिन मुझे जो मेरी इल्म है, मुझे बताया गया है कि इसने दिया हुआ। ये जो अभी जिन्होंने डिफेक्ट किया। अच्छा, डिफेक्ट अगर लोग फर्दर भी करते हैं, वो मुर्दा कौम वो वाली बात बिल्कुल ठीक है एक अपनी जगह पर, लेकिन प्रैक्टिकली तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। 25 सीटें प्रिडिक्ट करने वाले कर रहे हैं कि आप लोग लूज करेंगे, अभी भी वो जो ऑलरेडी आप लोगों के साथ कमिटेड है, जो आप 62 कह रहे हैं, वो ऑन टॉप ऑफ दैट है। मेरा नहीं ख्याल कि जी वो हमें कोई इतनी ज़्यादा हमारे नंबर्स कम होंगे। ये मुझे मेरी ज़ाती एनालिसिस है, मैंने लोगों से बात भी की है इस सिलसिले में। एक बंदा गया है, एक सुना है कि अभी आया था कोई कोयटा में भी कोई अफवाह फैली हुई है कि वहाँ भी कुछ है। तो एक इक्का दुक्का जो बंदा चला भी जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे हमारी पार्टी की पोजीशन को कोई डेंट पड़ेगा। और उसके अलावा ये जो हमसे चोरी की गई हैं सीटें, उसके बारे में हमारे पास बड़े सॉलिड प्रूफ्स हैं और हमें वो सीटें वापस मिलने का हमें पूरा यकीन है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके कुछ बात करते हैं। कुछ लोगों की इस वक्त ये राय है कि आप लोग उतने फिर भी पूरा एतमाद नहीं दिखाई दे रहे जितनी आप लोगों ने लीड ले ली, उसकी क्या वजह है, इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है।